हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक टेलीस्कोप का सेटअप दे रखा है। फ्रेंड्स, हमें टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर और आईपीस लेंस की इंफॉर्मेशन गिवन है फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है फ्रेंड्स, है ना, हमसे बोला गया है इफ फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट एल डी डी वी, है ना, एल डी डी वी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, दैट इज डी। देन फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कि टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बताओ और लेंथ बताओ। तो फ्रेंड्स, ये टेलीस्कोप का सेटअप है ना, टेलीस्कोप का सेटअप है। तो फ्रेंड्स, टेलीस्कोप में क्या होता है, इन्फिनाइट से या फिर ऐसे कह लें फार डिस्टेंस से लाइट रेज आती हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्ट होके, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में इमेज बनाती हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में इमेज बनाती हैं। तो जो फर्स्ट इमेज होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होती है। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इमेज बन रही है इससे यूई डिस्टेंस पर, है ना, यूई डिस्टेंस पर आईपीस लेंस रखा हुआ होता है। तो जो एफओ प्लस यूई होता है ये होती है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, है ना, ये होती है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये कंप्लीट सेटअप है टेलीस्कोप का। सारा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, जो हमें गिवन है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ गिवन है। फाइनल इमेज की लोकेशन हमें गिवन है एल डी डी वी पर बन रही है 25 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ बतानी है ना, मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ बतानी है। तो फ्रेंड्स, लेंथ क्या है, लेंथ है एफ ओ प्लस यूई, है ना, क्या है एफ ओ प्लस यूई। एफ ओ नोन है, यूई हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना, यूई हमें फाइंड करना पड़ेगा। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी फ्रेंड्स, जब इमेज एल डी डी वी पर बनती है उस केस में फ्रेंड्स जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, है ना, एफ ई अपॉन डी। तो फ्रेंड्स, ये तो हम अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ये तो हम अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ ओ भी नोन है, एफ ई भी नोन है, एफ ई भी नोन है, डी ओ भी नोन है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यू ई चाहिए, है ना, हमें यू ई चाहिए। तो यू ई के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है 25 सेंटीमीटर पर, है ना, आई पीस से 25 सेंटीमीटर पर। तो वी हमें पता है, एफ हमें पता है, यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे आईपीएस लेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी कितना है फ्रेंड्स, वी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके लिए, इस आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट इमेज बन रही है ना, ये जो फर्स्ट इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे लाइट निकालेंगे तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ़्ट टू राइट, है ना, लेफ़्ट टू राइट जा रही है। और फ्रेंड्स, ये जो फाइनल इमेज बन रही है ना, इसकी डिस्टेंस कैसी है, इसकी डिस्टेंस फ्रेंड्स ऑपोजिट है ना, कुछ ऐसी है, ऑपोजिट है, राइट टू लेफ्ट है। तो वी क्या है, कैसा लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, है ना। अगर आपको इस सेटअप के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। इसीलिए आपको इस सेटअप के बारे में पता होना चाहिए कि ये सेटअप कैसा होता है ना। तो वी कैसा है, -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +5।
तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 1/f के जगह पर 1/5 इक्वल टू 1/v के जगह पर क्या हो जाएगा 1/-25 माइनस 1/u, है ना, माइनस 1/u। तो फ्रेंड्स इसमें वैल्यूज पुट कर, ये माइनस 1/25 लेफ्ट में भेजोगे तो 1/5 प्लस 1/25, है ना। अब 1/5 का 25 के साथ बेस सेम करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा 5/5 इंटू 5 25, है ना, 5 इंटू 5 25, तो 5/25 प्लस 1/25 6/25 माइनस 1/u, तो u क्या हो जाएगा -25/6, है ना, u क्या है -25/6, तो u क्या हो जाएगा 25/6, u क्या हो गया 25/6। तो लेंथ क्या हो जाएगी इंस्ट्रूमेंट की FO प्लस UE, FO कितना है 100 और UE कितना है 25/6, 25/6 फ्रेंड्स होता है 4.16, है ना, 4.16। तो लेंथ कितनी हो गई 104.16 सेंटीमीटर। मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो क्या है FO/FE 1 प्लस FE/D, है ना। ये कब होती है जब VE क्या हो, जब VE क्या हो D के बराबर हो, है ना, यानी कि LD/dV। और फ्रेंड्स जब VE सेकंड केस क्या होता है जब VE बने कहाँ पर इन्फिनिटी पर, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है M FO/FE, है ना। ये दो केस बनते हैं, इसको स्ट्रेंड आई केस भी बोलते हैं, स्ट्रेंड आई केस, और इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो ये दो चीज़ आप याद रखना। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, FO कितना है 100, FE कितना है 5 इंटू 1 प्लस FE कितना है 5 और D कितना है 25, तो ये कितना हो गया 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2, तो 1 प्लस 0.2 क्या हो गया 1.2, और ये 100/5 20, है ना, 20 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 इंटू 10 24, M कितना हो गया 24। तो अपने पास L और M दोनों की वैल्यूज आ गई। तो यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।